नमस्कार दोस्तों, विक्की सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था केबल साइजिंग कैलकुलेशन। उसके पहले हमने ब्रीफ ईपीसी डिज़ाइन के बारे में बताया था कि हम अपने वीडियोज़ में क्या क्या टॉपिक लेके आएंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हज़ार्डस एरिया क्लासिफिकेशन एंड इक्विपमेंट सिलेक्शन इन हज़ार्डस एरिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम स्टैंडर्ड क्या क्या है एप्लीकेबल, इंट्रोडक्शन, जोन्स, गैस ग्रुप, टेम्परेचर क्लास, ये सारे परमिटेड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट प्रोटेक्शन लेवल, उसका कुछ डेफिनेशंस है जो हजार्डस एरिया के लिए एप्लीकेबल है वो, एंड वन केस स्टडी उठाएंगे, एग्जाम्पल जो 10 नेम प्लेट में मार्किंग होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो व्हाट आर द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स? IS 5571, 5572, IEC 60079, OHD 113, ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो हजार्डस एरिया के लिए एप्लीकेबल हैं। तो ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन में एप्लीकेबल स्टैंडर्ड नंबर बताओ। तो ये सब दोस्तों आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला द इंट्रोडक्शन है कि हजार्डस एरिया मीन्स क्या है। हजार्डस एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर में क्या है कि फ्यू फर्स्ट ऑफ फायर ट्रायंगल समझ लेते हैं। व्हाट इज़ फायर ट्रायंगल? फायर ट्रायंगल मीन्स फायर कैसे जनरेट होती है। फायर, किसी भी फायर को जनरेट करने के लिए 3 केस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से कोई एक भी कंपोनेंट नहीं रहेगा तो वो फायर नहीं होगा। पहला फ्यूल, जो कि कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए फ्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम इसको रोक नहीं सकते, अदरवाइज़ कंट्री की इकोनॉमी डूब जाएगी। सेकंड इज़ ऑक्सीजन, पूरे अर्थ में ऑक्सीजन है, आप इसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ इग्निशन सोर्स, लाइक एनर्जी, हीट। तो यही एक पैरामीटर है इग्निशन जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो हम कंट्रोल करने के लिए ये हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन करते हैं, सो दैट हम इग्निशन को कंट्रोल करें, सो दैट वहाँ फायर ना हो, प्लांट सेफ रहे, लोग सेफ रहे, मटेरियल सेफ रहे। इसके लिए हम हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन करते हैं। अकॉर्डिंगली हम इक्विपमेंट सिलेक्शन करते हैं, सो दैट इन केस ऑफ एनी ट्रबल, एनी इशूज़, एनी इग्निशन कुछ होता है तो वहाँ पे ब्लास्ट, ये सब फायर, ये सब ना हो, और हमारा प्लांट एंड मैन पावर और मटेरियल सब सेफ रहे। तो हमारा टारगेट ये है कि हम इग्निशन को कैसे कंट्रोल करें। चलिए दोस्तों, So introduction. Hazardous area classification is the estimated division of a plant into the zones within which the likelihood of presence of an explosive gas mixture is judged to be high, medium और low. Means ये एक एस्टिमेशन है। किसी भी प्लांट को आप डिवाइड करोगे जोन्स में कि कहाँ पे प्रेजेंस ऑफ गैस, जो एक्सप्लोसिव गैसेस हैं, जो डेंजरस गैसेस हैं लाइक मीथेन या हाइड्रोजन, जो भी प्लांट का आपका प्रोडक्शन है, तो वो उसका प्रेजेंस कहाँ पे हाई है, कहाँ पे मीडियम है, कहाँ पे लो है, उस डिवीज़न को हम प्लांट को जो डिवाइड करते हैं, उसको जोन्स में डिवाइड करते हैं, वो एस्टिमेशन वो होता है हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन। इससे क्या होता है? इससे आपको बेसिक आइडिया जाता है फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड। सपोज जोन 0 में है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या करना है, जोन 1 में कुछ आ रहा है, जोन 2 में आ रहा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या एक्शन लेना है, कैसे सेलेक्ट करना है, इससे आपको ये आइडिया आ जाता है। सो हजार्डस एरिया कैन बी डिटरमाइन बेस्ड ऑन इमिशन लेवल। कहीं भी अगर प्लांट में कोई भी डेंजरस गैस इमिशन होता है तो उसका लेवल के हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे कंटिन्यूस ऑपरेशन हो रहा है, कंटिन्यूस इमिशन है, कहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ इमिशन है। मीन्स फर्स्ट लेवल ऑफ इमिशन मीन्स नॉर्मल, ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन कुछ अगर गैस लीक करती है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लेवल ऑफ इमिशन। Second level of emission means during abnormal operation, if there is any release of gases, that is called second level of emission. So the continuous emission means zone 0, first level of emission means zone 1, second level of emission means zone 2.
तो दोस्तों हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन जोन, मीन्स हजार्डस एरिया को हम बेस्ड ऑन जोन भी डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन गैस ग्रुप भी डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन टेम्परेचर क्लास डिवाइड करते हैं. ये तीनों के बेसिस पे ही हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन होता है. अभी जोन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? जोन 0, जोन 1, जोन 2 एंड सेफ एरिया. गैस ग्रुप कितने पार्ट में होता है? गैस ग्रुप 2 पार्ट में होता है, गैस ग्रुप 1 एंड गैस ग्रुप 2, जिसमें गैस ग्रुप 2 को फिर फर्दर सब डिवाइड करते हैं 2A, 2B, 2C. एंड टेम्परेचर क्लास T1, T2, T3, T4, T5, T6. सो 3 कैटेगरीज में हजार्डस एरिया क्लासिफाइड करते हैं. सो जोन 1 क्या है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जोन 1? ये भी आप केयरफुली सुनना, क्योंकि ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं कि हाउ यू कैन से दिस इज एरिया इज जोन 0, जोन 1 और जोन 2. सो जोन 0 मीन्स कंटिन्यूसली प्रेजेंट ऑफ अ फ्लेमेबल गैसेज मिक्सचर. जहाँ पे कंटिन्यूस प्रेजेंट हो, that area is called zone 0, or for a longer time that area is called zone 0. अगर आप एक एस्टिमेटेड वैल्यू करें तो कैसे होता है? 1000 आवर्स पर ईयर और 10% ग्रेटर देन 10% ऑफ द टाइम, दैट इज कॉल्ड जोन 0. जहाँ पे 1000 आवर पर ईयर अगर आपका कंटिन्यूस गैस प्रेजेंट है, दैट मीन्स दैट एरिया इज कॉल्ड जोन 0. जैसे इनसाइड टैंक, वेसल, टैंकर, वो जोन 0 होगा. जोन 1 कहाँ है? वेयर फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर इज लाइकली टू अकर पीरियडिकली और अकेजनली ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन. मीन्स अगर आपका फ्लेमेबल गैसेस 10 to 1000 आवर पर ईयर इसके बीच में प्रेजेंस रहता है, मीन्स 0.1 to 10% ऑफ द टाइम, दैट मीन्स दैट एरिया इज कॉल्ड जोन 1. जैसे पंप एरिया हो गया, पिट हो गया, PSV डिस्चार्ज हो गया, फ्लैंजेस हो गया, वॉल्स हो गया, ये सब जोन 1 के एग्जाम्पल है. जोन 2 वेयर फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर इज नॉट लाइकली टू अकर ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन एंड इफ इट अकर्स फॉर इट विल बी फॉर शॉर्टर पीरियड. एंड अगर आप बोलेंगे तो 10 आवर्स पर ईयर जहाँ पे फ्लेमेबल गैसेस प्रेजेंस है, मीन्स 0 to 0.1% ऑफ द टाइम, वो एरिया हम जोन 2 बोलते हैं. मीन्स 16 एग्जांपल में अगर बोलेंगे तो 16 मीटर फ्रॉम पेरीफेरी अप टू 8 मीटर हाई फ्रॉम सोर्स ऑफ रिलीज. कोई भी सोर्स ऑफ रिलीज हो जहाँ से गैस हो रहा है तो वो 16 मीटर पेरीफेरी एंड 8 मीटर हाइट. तो कहाँ से सोर्सेज ऑफ हजार्ड कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये सब एग्जांपल्स हैं सोर्सेज, कहाँ से गैस लीक होने का, रिलीज होने के चांसेस हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोर्स ऑफ हजार्ड. का क्या है? वेंट होता है, PSV है, फ्लैंजेस है, वॉल्व्स है, कंप्रेसर शेड है, सैम्पलिंग पॉइंट है, डीजल स्टोरेज टैंक है, फ्लेयर है, अनलोडिंग आर्म्स है, टैंकर लोडिंग आर्म जहाँ पे आप लोडिंग अनलोडिंग करते हैं टैंकर्स का, डीजल, पेट्रोल, ये सब, या गैस स्टेशन है तो गैस का, तो ट्रेंचेज है, पिट है, ये सब सोर्सेज ऑफ हजार्ड है. गैस ग्रुप पहले हमने डिस्कस कर लिया जोन्स के बारे में. अभी गैस ग्रुप क्या होता है? ये कैटेगरी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में डिवाइड होती है. किसके बेसिस पे डिवाइड होती है? बेस्ड ऑन इग्निशन एनर्जी. मीन्स कोई भी गैस होता है, अगर उसको इग्नाइट होने के लिए, मीन्स जलने के लिए, इग्नाइट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए, उसके बेसिस पे गैस ग्रुप को डिवाइड किया गया है. तो जो गैस ग्रुप 1 है वो जनरली हम माइंस में मिलता है, जो कि 280 जूल मिनिमम एनर्जी उसको चाहिए इग्नाइट होने के लिए, जलने के लिए. तो 280 जूल तक जो गैसेस हैं जिसको इग्निशन एनर्जी चाहिए, दैट विल फॉल अंडर गैस ग्रुप 1. और गैस ग्रुप 2 को फर्दर सब डिवाइड किया है, गैस ग्रुप 2A, 2B एंड 2C. उसमें गैस ग्रुप 2A के लिए 260 जूल, 2B के लिए 85 जूल, 2C के लिए 19 जूल. तो ये हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर में 2A, 2B, 2C गैस ग्रुप कंसीडर होता है. गैस ग्रुप 1 माइंस में होता है. सो इन शॉर्ट हम क्या करेंगे? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू द इग्निशन is dependent on the gas present and varies widely based on heavier and lighter gases with respect to air.
सो ये जो गैसेस हैं उसमें हैवियर और लाइटर गैसेस भी होती हैं, जिसका कितना स्प्रेड होता है। अगर हैवियर है तो वो कितना स्प्रेड होगा, लाइटर है तो वो कितना स्प्रेड होगा, इन टर्म्स ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल हाइट में कितना स्प्रेड होगा और हॉरिजेंटली कितना स्प्रेड होगा। तो उसके बेसिस पे हम विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसके बेसिस पे हम गैस ग्रुप 1 और गैस ग्रुप 2 डिवाइड करते हैं। तो इस फ्रॉम द एबव टेबल, ये जो टेबल आप देख रहे हैं उसमें सबसे मिनिमम इग्निशन एनर्जी किसके लिए चाहिए, आप देख सकते हैं दोस्तों, 2C 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 किसका है, हाइड्रोजन और एसिटिलीन का। सो हाइड्रोजन और एसिटिलीन ऐसी गैस है जिसको जलने के लिए ओनली 19 जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक छोटा सा एनर्जी, एकदम एकदम छोटी एनर्जी चाहिए जो जल जाएगा। सो यू कैन से, हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड एसिटिलीन इज वेरी डेंजरस गैसेस बिकॉज इट रिक्वायर्ड वेरी लेस एनर्जी टू इग्नाइट। सो अगर हाइड्रोजन है, एसिटिलीन है, तो स्पेशल केयर करना पड़ता है, स्पेशल सेफ्टी देना पड़ता है, सो दैट अगर थोड़ी भी एनर्जी मिली तो ये जलेगा और इट विल बी वेरी डेंजरस और प्लांट का सेफ्टी। तो दोस्तों एल और यूएल, व्हाट इज एल? एल मीन्स लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, यूएल मीन्स अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। कोई भी गैस होता है उसको इग्नाइट होने का एल और यूएल वैल्यू होता है। एल के नीचे अगर उसका वैल्यू जाता है तो वो इग्नाइट नहीं होगा, यूएल के ऊपर भी जाता है तो वो इग्नाइट नहीं होगा। कोई भी गैस तभी इग्नाइट एक्सप्लोजिव होता है जब वो एल और यूएल के बीच में उसका कंसंट्रेशन लेवल होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझें तो अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एल लेवल 4% एंड यूएल लेवल 76%। तो हाइड्रोजन में आप फायर एक्सप्लोजन इग्निशन कब होगा, जब ये 4 से 76%, 4 से 76% के बीच में रहेगा कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एयर, तभी वो इग्नाइट होगा। अगर 76% से ज़्यादा कंसंट्रेशन है या 4% से कम कंसंट्रेशन है तो आप कितना भी आग लगाएंगे वो इग्नाइट नहीं होगा, कितना भी उसको हीट मिले, एनर्जी मिले, नहीं होगा। सो ये आप इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हैं, किसी भी गैस के लिए इग्निशन के लिए, एक्सप्लोजन के लिए उसका एल और यूएल के बीच में कंसंट्रेशन होगा तभी वो इग्नाइट होगा, अदरवाइज वो एक्सप्लोड नहीं होगा। सो इसको एल और यूएल बोलते हैं, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट एंड अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। थर्ड वन इज टेम्परेचर क्लास। टेम्परेचर क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कि हर एक इक्विपमेंट के नेम प्लेट में T1, T2, T3, T4, T6 लिखा रहता है। तो वो क्या होता है, ये इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कौन सा कॉस्टली है, T1 से कॉस्टली होता है या T6 कॉस्टली होता है, कौन सा कॉस्टली होता है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कॉस्टली है, कौन सा लेस कॉस्टली है। इस सर टेम्परेचर क्लास मीन्स सिंपल है, द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शैल बी सेलेक्टेड दैट इट्स मैक्सिमम सरफेस टेम्परेचर विल नॉट रीच द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द गैसेस और वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। मीन्स एक एग्जांपल हम लेते हैं, अगर कोई जंक्शन बॉक्स है या कोई मोटर है, जंक्शन बॉक्स लेते हैं, अगर कोई जंक्शन बॉक्स है वो आपका फील्ड में इंस्टॉल्ड है और वो जोन 1 में है, तो अगर वहाँ पे जो गैस प्रेजेंट है उसका इग्निशन टेम्परेचर फॉर एग्जांपल उसका इग्निशन टेम्परेचर 135 है, 135 है जो उस एरिया में प्रेजेंट गैस है। तो आपको कौन सा टेम्परेचर क्लास का इक्विपमेंट सेलेक्ट करना होगा, आपको T4 135 डिग्री सेंटीग्रेड जो गैस का जो इग्निशन टेम्परेचर है उस एरिया में, उसके ऊपर मीन्स T5, T6 यही आप वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, अदरवाइज वो सेफ नहीं है। T1 मीन्स
अगर आपका कोई इक्विपमेंट T1 कैटेगरी का है, मीन्स द मैक्सिमम सरफेस टेम्परेचर जनरेटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट इज 450 डिग्री सेंटीग्रेड, and T6 means the maximum surface temperature generated by the instrument is 85 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स अगर आप फील्ड में जंक्शन बॉक्स इंस्टॉल किए हैं, अगर वो T5 कैटेगरी का है और वहाँ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैस 135 डिग्री सेंटीग्रेड का है, जो इग्निशन टेम्परेचर है, तो फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो गैस प्रेजेंट है उसको एक्सप्लोजन के लिए 135 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट चाहिए, तभी वो एक्सप्लोड होगा। बट आपका जेबी में कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर वर्स्ट केस में अगर आपने T6 लगाया है तो 85 से ज़्यादा उसका सरफेस टेम्परेचर नहीं जाएगा। मीन्स जो गैस प्रेजेंट है जिसको 135 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए जलने के लिए, बट आपका सरफेस टेम्परेचर जंक्शन बॉक्स का 85 ही आता है मैक्सिमम, तो वो उस प्रेजेंट जो गैस है उसको उतना टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा एक्सप्लोजन के लिए। सो आपका एरिया सेफ हो जाएगा। बट अगर उसी एरिया में अगर आप 135 का इग्निशन टेम्परेचर रिक्वायर्ड है गैस के लिए जो एरिया में प्रेजेंट है, लेकिन आपने वहाँ पे T3 लगा दिया है, जिसको जो अगर वहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट होता है जेबी में तो उसका सरफेस टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाएगा। तो आपको 135 चाहिए एक्सप्लोजन के लिए, आपने 200 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसके लिए ही जनरली इंडस्ट्री में T6 कैटेगरी लोग सेलेक्ट करते हैं, क्लाइंट स्पेशली T6 ही मांगता है, बट आप सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रेजेंट गैस इग्निशन टेम्परेचर इन दैट एरिया। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। ये सारे पॉइंट हैं जिसमें हम कैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में है। इलेक्ट्रिकल apparatus which does not have internal release of flammable material, classification of the hazardous area surrounding the electrical equipment shall be applicable for selection of the adequate type of protection। मीन्स अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इंटरनल कोई फ्लेमेबल मटेरियल रिलीज नहीं होता है, सो उसका एक क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ऑफ हजार्डस एरिया सराउंडिंग द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जो सराउंडिंग एरिया का क्लासिफिकेशन है हजार्डस एरिया, उसके बेसिस पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बट अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इंटरनल रिलीज ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल होता है, उसके अंदर भी कुछ इंटरनल रिलीज होता है, देन एक्चुअल हजार्ड कैसे डिराइव करेंगे, वो कॉम्बिनेशन होगा एक्सटर्नल एंड इंटरनल हजार्ड का, एंड उस दोनों के हजार्ड के बेसिस पे ही हम फाइनल एडेक्वेट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज वेयर गैसेस ऑफ डिफरेंट डिग्री ऑफ हजार्ड इज प्रेजेंट। मीन्स सपोज किसी एरिया में दो टाइप की गैसेस प्रेजेंट है, मेथेन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो उसमें जो सबसे डेंजरस गैस होगा लाइक हाइड्रोजन, तो हम हाइड्रोजन को कंसीडर करके ही वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेलेक्ट करेंगे। मीन्स गैस ग्रुप 2C, हाइड्रोजन इज फॉलिंग अंडर गैस ग्रुप 2C, तो हम गैस ग्रुप 2C सेलेक्ट करेंगे। तो जो किसी एरिया में अगर दो टाइप की गैस प्रेजेंट हो या 3 टाइप की गैस प्रेजेंट हो एक ही एरिया में, और वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेलेक्ट करना हो, तो हम जो तीनों में से या दोनों में से जो सबसे डेंजरस गैस होगी, जो सबसे कम मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर जिसको चाहिए एक्सप्लोजन के लिए, तो हम उसको कंसीडर करके सेलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट आल्सो मैटर्स, बिकॉज जहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल करेंगे वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, कोरोजन कैसा है, वाटर इनग्रेस है कि नहीं, थर्मल क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेसेस क्या हैं, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं उसको कंसीडर करने के बाद फिर हम इक्विपमेंट सिलेक्शन करते हैं। और उसको कंसीडर करने में हमारा जो हजार्डस एरिया का जो सिलेक्शन होता है, जो जोन 0 जोन 1 प्रोटेक्शन होता है, उसको कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन दिस corrosion, water ingress and mechanical or environmental condition. That protection is different and equipment explosion protection is different. ऐसा ना हो कि हम कोई इक्विपमेंट प्रोटेक्शन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सप्लोजन और वो कोरोसिव एटमॉस्फेयर में लगाएंगे तो कोरोजन के कारण वो उस पर इफेक्ट हो और वो एक्सप्लोजन प्रोटेक्शन के अगेंस्ट में सूटेबल ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए।
और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी हजार्डस एरिया में आप यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग इम्पोर्टेड, अगर आप इंडिया में हैं तो इम्पोर्टेड अगर इक्विपमेंट लेके आते हैं, या इंडिया से ही कोई इक्विपमेंट सेलेक्ट परचेज कर रहे हैं जो हजार्डस एरिया में आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो पेसो या डीजीएमएस का सर्टिफिकेट, उनका सर्टिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज़ वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो ये ध्यान रखने का, आप स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हजार्डस एरिया में लगा रहे हैं तो आपको किससे सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, क्या अप्रूवल कहाँ कहाँ से होता है, कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी अप्रूवल करती है, पेसो या डीजीएमएस, दोनों में से कोई भी। तो सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो बेस्ड ऑन जोन, जोन 0, जोन 1 एंड जोन 2, ये सब इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन लेवल है, जिसमें जोन 0 में इंट्रिंसिकली सेफ, जिसको आईए बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन, आईएम, टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, जिसमें तो दो टाइप के प्रोटेक्शन देते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन अगर कुछ है जो वेंडर प्रपोज कर रहा है कि आवर दिस प्रोटेक्शन, दिस इज ए स्पेशल प्रोटेक्शन एंड दिस इज सुटेबल फॉर जोन 1, जोन 0, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। जोन 1 में EXD टाइप, इसको EXI बोल, EXA, EXM, GB1, GB, फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट को EXD, प्रेशराइज्ड एनक्लोजर जो जोन 1 में यूज़ होगा वो EXP, इंक्रीज सेफ्टी EXE, पाउडर फिलिंग EXQ, ऑयल इमर्ज्ड EXO, इंट्रिंसिकली सेफ्टी IB, EXIB, इनकैप्सुलेशन EXM, स्पेशल प्रोटेक्शन EXSB। सो जोन 0 में ये जितने प्रोटेक्शन मैंने मेंशन किए हैं, इंट्रिंसिकली सेफ, इनकैप्सुलेशन, ये सब यूज़ होता है। जोन 1 में फ्लेम प्रूफ, प्रेशराइज्ड, ऑयल इमर्ज्ड, पाउडर कोटिंग, पाउडर फिलिंग, इंट्रिंसिकली सेफ, इनकैप्सुलेशन, ये सब यूज़ होगा। जोन 2 में नॉन स्पार्किंग, रिस्ट्रिक्टेड ब्रीथिंग, एनर्जी लिमिटिंग, प्रेशराइज्ड, बाकी आप जोन 0 और जोन 1 के भी इक्विपमेंट प्रोटेक्शन आप जोन 2 में यूज़ कर सकते हैं। मींस जोन 0 का प्रोटेक्शन आप जोन 1 और जोन 2 में यूज़ कर सकते हैं, जोन 1 का प्रोटेक्शन आप जोन 2 में यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज जोन 1 में भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप जोन 2 का प्रोटेक्शन जोन 1 एंड जोन 0 में यूज़ नहीं कर सकते। इक्विपमेंट प्रोटेक्शन लेवल, इक्विपमेंट प्रोटेक्शन लेवल 3 कैटेगरी में है, EPL A, EPL B, EPL C। EPL A क्या है, वेरी हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, सो इट इज़ a very high degree of safety. Such equipment is not a source of ignition in normal condition, normal operation, subject to rare malfunctioning. Such equipment will have a form of protection which will remain effective even in the presence of two potential fault. मीन्स 2 फॉल्ट होंगे फिर भी ये सेफ है। फॉर एग्जाम्पल इंट्रिंसिकली सेफ और 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, इंडिपेंडेंट प्रोटेक्शन, अगर किसी एक ही इक्विपमेंट में 2 प्रोटेक्शन दे दिया है, EXE और EXD, बोथ आर एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, या इंट्रिंसिकली सेफ प्रोटेक्शन दिया है, तो ये प्रोटेक्शन जो है वो EPL A कैटेगरी का, मीन्स वेरी वेरी हाई प्रोटेक्शन। EPL B means high level of protection, so high degree of safety. Such equipment is not a source of ignition in normal operation, subject to expected fault, not regularly. EPL 3, EPL C, it's a normal level of protection and therefore a conventional degree of safety. Such equipment is not a source of ignition in normal operation, subject to fault. Have additional protection to ensure that it remains inactive as an ignition source of case of regular expected occurrence. Permitted equipment, जैसा मैंने बताया जोन 0 में आप, जोन 1, जोन 2 में आप, जोन 0 में आप ओनली जोन 0 का ही इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, जोन 1 में आप जोन 0 और जोन 1 का इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं, जोन 2 में आप जोन 0, जोन 1 एंड जोन 2 का इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं जो प्रोटेक्शन दिया है। सिमिलरली गैस ग्रुप 2A, 2B, 2C, गैस ग्रुप 2A में आप गैस ग्रुप 2A, 2B, 2C तीनों यूज़ कर सकते हैं, 2B में आप 2B, 2C यूज़ कर सकते हैं, 2C में आप ओनली 2C यूज़ कर सकते हैं।
ये परमिटेड इक्विपमेंट्स एंड देयर प्रोटेक्शन लेवल ये मेंशन है, जैसे 2A 2B 2C में इंटेंसिवली सेफ है, ऑयल इमर्ज्ड है, फ्लेम प्रूफ है, ये सब कैटेगरी दिया है। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, फ्लेम पाथ। हजार्डस एरिया में बहुत छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है जिसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब इंटरव्यू में पूछते हैं। तो व्हाट इज़ फ्लेम पाथ? फ्लेम पाथ में जैसे ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये एक जंक्शन बॉक्स है, तो इसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ अलोंग ए फ्लेम प्रूफ जॉइंट, FLP मीन्स फ्लेम प्रूफ, शॉर्टेस्ट पाथ अलोंग ए फ्लेम प्रूफ जॉइंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ एन एनक्लोजर। सो इसमें शॉर्टेड पाथ कौन सा है? जो ये जो फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट में शॉर्टेड पाथ क्या है, जिसमें जिससे जो लेंथ ऑफ द फ्लेम प्रूफ, तो फ्लेम कैन गो अवे फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो शॉर्टेड पाथ क्या है? सारा कवर्ड है, ओनली दिस एरिया, दिस इज द शॉर्टेड पाथ। सो दिस इज कॉल्ड फ्लेम पाथ। यू कैन से हियर, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज फ्लेम पाथ जहाँ पे ज्वाइंट है। सो अब 2A और 2B के लिए जो मिनिमम फ्लेम पाथ होना चाहिए वो 12.5 mm होना चाहिए, मीन्स ये जो लेंथ है ये, एंड 2C जो सबसे डेंजरस है उसके लिए 25 mm होना चाहिए, ये वाला। फ्लैश पॉइंट, द लोवेस्ट टेम्परेचर पॉइंट एट विच लिक्विड गिव्स सो मच वेपर व्हेन मिक्स्ड with air forms an ignitable mixture and can be ignited in air at atmospheric pressure. Heavier and lighter gases, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आप जो भी हजार्डस एरिया का स्केच बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हैवियर गैसेस कौन सी हैं, लाइटर गैसेस कौन सी हैं। अकॉर्डिंगली आपका एरिया डिफाइंड होगा हजार्डस एरिया का। तो हैवियर गैसेस किसको बोलते हैं? जिसकी रिलेटिव डेंसिटी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.75 होता है वो विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज़ कॉल्ड हैवियर गैस। लाइटर गैसेस में जिसकी रिलेटिव डेंसिटी लेस देन और इक्वल टू 0.75, दैट इज़ फॉल अंडर लाइटर गैस। LEL UEL हमने डिस्कस कर लिया है। इंट्रिंसिकली सेफ, EXI intrinsically safe, this is very EPL A level protection, very high protection। इसमें क्या है? restriction of electrical energy within the apparatus and of interconnecting wiring exposed to the potentially explosive atmosphere to a level below that which can cause ignition by either sparking or heating effects। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो प्रोटेक्शन है। एक तो ये जो हजार्डस एरिया में इक्विपमेंट लगा है उसका भी प्रोटेक्शन है, ऑलरेडी फ्लेम प्रूफ प्रोटेक्शन है, इंट्रिंसिकली सेफ। एंड इसमें जो केबल कनेक्टेड है उसमें भी एक बैरियर लगाया है, जिसमें अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होता है या कुछ सर्ज होता है तो इधर से भी आपका कुछ हीट और एनर्जी, एक्सेस एनर्जी फ्लो नहीं होगा, ये बैरियर उसको रोक देगा। सो इस प्रोटेक्शन में आपका कंप्लीट सिस्टम ही फ्लेम प्रोटेक्शन लेवल होता है, लाइक केबल भी हो गया, इक्विपमेंट भी हो गया। सो ये कंप्लीट प्रोटेक्शन को बोलते हैं इंट्रिंसिकली से। इनकैप्सुलेशन मीन्स ये कैप्सूल की तरह ही होता है, जिसमें आर्किंग कंपोनेंट सील्ड इन ए रेसिन, एक रेसिन बॉक्स होता है जिसमें जो भी कंपोनेंट आपका होता है, इलेक्ट्रिकल का जो भी जंक्शन बॉक्स वगैरह होता है वो उसमें सील हो जाता है। नो गैस कैन कम इन टू कॉन्टेक्ट विद आर्किंग डिवाइस। ऑयल इमर्ज में कुछ नहीं है, यही जो आपका जंक्शन बॉक्सेस वगैरह हो वो पूरा इंसुलेटिंग ऑयल में इमर्ज हो जाता है। पाउडर कोटिंग EXQ में कुछ नहीं, इसमें सब ऑयल की जगह पाउडर रहता है। सैंड और ग्राउंड ग्लास डिस्प्लेसेस हजार्डस गैस, आइसोलेट हॉट और आर्किंग कंपोनेंट। प्रेशराइज्ड में द प्रेशराइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट, जो भी आपका JB है या इक्विपमेंट है जो फ्लेम प्रूफ है, उसको अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा रहता है, सो दैट बाहर से कोई गैस अंदर नहीं इंसर्ट कर सकती है इनसाइड द एनक्लोजर। फ्लेम प्रूफ प्रोटेक्शन
equipment contained within an enclosure which can withstand the force of an explosion and prevent transmission to the outside hazardous atmosphere. It also prevents the hazardous atmospheric entering in enclosure and coming into contact with equipment. Special protection ये vendor देता है. It's a construction rules. There is no specific parameters ये vendor define करेगा और उसके बेसिस पे टेस्टिंग होगी. इट डज नॉट फॉल अंडर एनी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेथड एंड मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन. इंक्रीज सेफ्टी. नो आर्क, स्पार्क और हॉट सर्फेसेस विल बी जनरेटेड बाय द इक्विपमेंट. दैट इज कॉल्ड इंक्रीज सेफ्टी. EXE enclosure provide an alternative to flame proof enclosure and are commonly made of sheet steel, fiberglass and die cast aluminum. Non-sparking में precautions are taken so that equipment that has potential to arc is not capable of igniting a surrounding explosive atmosphere. इसको और further subdivide किया है EX, NA, NC, NR और NL. तो अभी दोस्तों हम देखते हैं कैसे हैजार्डस एरिया का हम लेआउट बनाते हैं. ये IS 5572 से मैंने लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं हैवियर गैसेस के लिए. इसमें 2 एग्जांपल लिया है मैंने हैवियर गैसेस के लिए. एक्सटेंट ऑफ हैवियर हजार्डस गैसेस, कितना हजार्डस एरिया का जो गैसेस है उसका एक्सटेंड, उसका स्प्रेड कितनी दूर तक होगा अगर वो रिलीज़ होता है कहीं से. तो उसके लिए डिफरेंट एग्जांपल लिया है. पहला है फ्रीली वेंटिलेटेड एरिया, सोर्स ऑफ हजार्ड लोकेटेड नियर ग्राउंड लेवल. अब देखिए ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे सोर्स ऑफ हजार्ड है. ये मेरा कर्सर देखिए. तो यहाँ से 16 मीटर बोथ साइड, दोनों साइड 16 मीटर बोथ साइड. ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये आपका जोन 2 होगा, जोन 2. और ये जो दिख रहा है ये एडिशनल जोन 2, 16 मीटर बोथ साइड एडिशनल जोन 2. और जो सम्प और पिट है वो जोन 1 हो गया. ऐसे ही हाइट में भी ऊपर 8 मीटर और 8 मीटर देखिए बोथ साइड, हियर आल्सो हियर आल्सो. सो ये अगर वेंटिलेटेड एरिया में है सोर्स ऑफ हजार्ड एट ग्राउंड लेवल, तो आपको स्केच ऐसे बनाना. फ्रीली वेंटिलेटेड एरिया सोर्स ऑफ हजार्ड लोकेटेड अबव ग्राउंड लेवल, ग्राउंड के ऊपर है तो आपको ऐसे देना. 16 मीटर बोथ साइड, अगेन 8 मीटर हियर, पर ग्राउंड लेवल पे 16 मीटर एंड 8 मीटर हाइट, वहाँ से 16 मीटर बोथ साइड एंड एडिशनल 16 मीटर बोथ साइड. एरिया विद रिस्ट्रिक्टेड वेंटिलेशन, जहाँ पे वेंटिलेशन रिस्ट्रिक्टेड है. देखिए आप ये क्लोज्ड है, इसमें कहीं वेंटिलेशन रिस्ट्रिक्टेड ही है. तो ये जो एरिया जहाँ पे सोर्स ऑफ हजार्ड रखा हुआ है, ये मेरा कर्सर, ये जोन 1 हो जाएगा. बाकी जो उसके आगे का जो ये वाला एटमॉस्फेयर, ये वाला एरिया है, जिसको आप लेंथ में अगर देखेंगे तो 16 मीटर बोथ साइड है, हियर आल्सो हियर आल्सो. सो अगर ये रिस्ट्रिक्टेड वेंटिलेशन के आगे भी जाता है तो वो भी आ जाएगा. फिर अगेन वहाँ से 16 मीटर एडिशनल. सो ये एरिया जोन 1 एंड जोन 2 में आ जाएगा और ये एडिशनल जोन 2 एरिया. इंडोर एरिया विथ वेंटिलेशन, अगर वो सोर्स ऑफ हजार्ड इंडोर में है और बट उसमें वेंटिलेशन है, तो आपका हजार्डस एरिया लेआउट ऐसे बनेगा, जिसमें पूरा इंडोर एरिया जो है वो जोन 2 में आ जाएगा और वहाँ से एडिशनल 8 मीटर 16 मीटर जोन 1 में आ जाएगा. एक्सटेंट ऑफ हैवियर हजार्डस गैसेस. अनदर केसेस व्हेन योर सोर्स ऑफ हजार्ड इज एट रूफ टैंक विथ नाइट्रोजन ब्लैंकेटिंग. ये टैंक है, उसमें ऊपर जो वेंट है वो एरिया जोन 1 एंड जोन 2 में डिवाइड किया. मीन्स जो वेंट से 1.5 मीटर का जो डाया है दैट इज जोन 1 एंड अनदर 1.5 जो है मीन्स जो अप टू 3 मीटर वो जोन 2 हो जाएगा. और जो टैंक के चारों तरफ 3 मीटर का जो एरिया है वो जोन 2 है.
सिमिलरली फिक्स्ड रूफ टैंक विदाउट नाइट्रोजन ब्लैंकेटिंग, इसमें भी वही है, 1 पॉइंट जो वेंट है वहाँ से 1.5 मीटर अराउंड जो है वो जोन 1 हो जाएगा और 3 मीटर का जोन 2 हो जाएगा। और हियर विदाउट ब्लैंकेटिंग ऑफ नाइट्रोजन है तो यहाँ पे पूरा एरिया जोन 1 हो जाएगा अप टू 3 मीटर फ्रॉम द टैंक, कंप्लीट एरिया। ये एक एग्जांपल है प्रेशराइज स्टोरेज टैंक, जिसमें ये प्रेशराइज स्टोरेज टैंक है, वहाँ से 8 मीटर ईच साइड जोन 2 एंड एडिशनल 16 मीटर जोन 2, 16 मीटर फ्रॉम एज हियर ये जोन 2 हो जाएगा, 16 मीटर फ्रॉम एज लेफ्ट हैंड साइड जोन 2 एंड एडिशनल 16 मीटर जोन 2। सो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ ये सिंबल है जोन 1, जोन 2 एंड एडिशनल जोन 2। एक्सटेंड ऑफ लाइटर हजार्डस गैसेस, अभी तक हमने हैवियर हजार्डस गैसेस के बारे में पढ़ा, अभी लाइटर हजार्डस गैस। सो व्हेन द सोर्स ऑफ हजार्ड इज लोकेटेड एट फ्रीली वेंटिलेटेड एरिया, यहाँ पे देन उसका एक्सटेंड कितना होगा, कितना स्प्रेड होगा, 4.5 मीटर बोथ साइड एंड 8 मीटर टॉप, 4.5 मीटर बॉटम ऑल्सो। सो उसका जो हजार्डस एरिया का स्केच बनेगा वो इस डायमेंशन के हिसाब से बनेगा। अगर वो ग्राउंड पे है तो सेम 4.5 मीटर बॉटम, 8 मीटर टॉप एंड 4.5 मीटर बोथ साइड। आउटसाइड एनक्लोजर विद वन साइड ओपन, सोर्स ऑफ हजार्ड अगर आपका आउटसाइड है बट द एनक्लोजर इज़ नियर बाई, उसके पास में ही है और थोड़ा ओपन है, तो आपका 4.5 मीटर बोथ साइड यहाँ भी बनेगा, 8 मीटर टॉप भी आएगा, वही सेम चीज़, 4.5 मीटर बॉटम भी। बट आपका जो नियरेस्ट जो एनक्लोजर है वो कंप्लीट जो है वो जोन 2 हो जाएगा और ऊपर जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट एरिया है वहाँ पे जोन 1 हो जाएगा। इनसाइड एनक्लोज्ड प्रीमिसेस विद रिस्ट्रिक्टेड वेंटिलेशन, अगर अंदर है सोर्स ऑफ हजार्ड किसी एनक्लोजर के अंदर और उसका वेंटिलेशन नहीं है अंदर, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, तो पूरा एरिया जो पूरा एनक्लोजर है दैट विल बी इन जोन 1। और वहाँ से जो नियरेस्ट एज है एनक्लोजर का वहाँ से 4.5 मीटर बोथ साइड, हियर आल्सो एंड हियर आल्सो, ये जोन 2 हो जाएगा। ये भी एक एग्जांपल है जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड वेंटिलेशन है, 4.5 मीटर ही है, अगर यहाँ पे सोर्स ऑफ हजार्ड है तो ये कंप्लीट एरिया जोन 1 हो जाएगा। और वहाँ से 4.5 मीटर का एक सर्कल, यहाँ पे सर्कल, यहाँ से सर्कल लेंगे एंड 4.5 मीटर लेंथ, फिर यहाँ से 4.5 मीटर। सो ये एक ओपन एरिया है, थोड़ा वेंटिलेशन है, रिस्ट्रिक्टेड वेंटिलेशन। सो ये एरिया जोन एडिशनल जोन 2 हो जाएगा। ये अदर एग्जांपल है लाइटर गैसेस के, जिसमें टैंक के अंदर है, कंप्रेसर शेल्टर है, ये कंप्रेसर शेल्टर है, इसमें जो कंप्लीट शेड है वो जोन 1 हो जाएगा। उससे जोन 1 से जो शेड से 4.5 मीटर एडिशनल ये ऊपर जोन 2 हो जाएगा और बोथ साइड 3 मीटर जोन 2 हो जाएगा। सिमिलरली एडेक्वेटली वेंटिलेटेड कंप्रेसर सेट, यहाँ पे जो पहले हमने एग्जांपल दिया कंप्रेसर का उसमें वेंटिलेशन एडेक्वेट नहीं था, यहाँ पे वेंटिलेशन एडेक्वेट है, तो इसमें कंप्लीट एरिया जोन 1 हो जाएगा, जोन 2 हो जाएगा सॉरी, एंड 8 मीटर टॉप साइड, यहाँ पे वेंटिलेशन है थोड़ा तो 8 मीटर टॉप साइड एंड 4.5 मीटर बोथ साइड, ये जोन 2 हो जाएगा। सिमिलरली सोर्स ऑफ हजार्ड अगर आपका लाइटर गैसेस के लिए रिस्ट्रिक्टेड वेंटिलेशन है तो सेम सारा जो रिस्ट्रिक्टेड एनक्लोजर है वो जोन 1 हो जाएगा और वहाँ से 3 मीटर बोथ साइड जोन 2 हो जाएगा और टॉप भी जोन 2 हो जाएगा 3 मीटर। ये एक कंटेनर का एग्जांपल है जिसमें सोर्स ऑफ हजार्ड यहाँ पे है,
वहाँ से 3 मीटर जोन 1 हो जाएगा, जोन 2 हो जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं 1.5 मीटर जोन 1 है, या फिर एडिशनल 1.5 मीटर जोन 2 है। तो ये पूरे कंटेनर का जो एरिया है वो 4.5 मीटर जोन 2 हो गया है। केस स्टडी, जोन 1 के लिए ये सिंबल है, जोन 2 के लिए आप देख सकते हैं सिंबल। सेफ एरिया जिसको नॉन हजार्डस एरिया बोलते हैं उसका सिंबल ये है। सोर्स ऑफ हजार्ड का सिंबल ये है। एडिशनल जोन 2 जो हमने बताया जो 16 मीटर एडिशनल है उसका सिंबल ये है। ये हमने डिस्कस कर लिया प्रीवियस स्लाइड में। ये जो हमारा ड्राइंग है उसके बेसिस पे हम ये एक्चुअल फ़ोटो है। ये वो मोटर है जिसमें फ़ैन लगा है, यहाँ से ये आपका कनेक्टेड है बर्नर के लिए। सो हमने जो सेलेक्ट किया है वो ये जोन 2 आया, ये एडिशनल जोन 2 है। यहाँ पे हमने EXD 2AT3GB टाइप की मोटर सेलेक्ट किया है। आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि ये प्रोसेस सेफ्टी डेटा शीट आपको प्रोसेस डिपार्टमेंट से लेनी है, जिसमें मेथेन किस टाइप की गैस प्रेजेंट है, क्या है, NG है, LNG है, उसका कितना मॉलिक्यूलर वेट है, ये सब प्रोसेस डिपार्टमेंट देगा। इनपुट प्रोसेस डेटा शीट, इसमें आपको पता चल जाएगा कि उसका फिज़िकल स्टेज क्या है, वेपर है और लिक्विड है, उसका जो है मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, उसका जो है एक्सप्लोसिव लिमिट क्या है, वो गैस जो प्रेजेंट है, वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या है वहाँ पे। उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको इग्निशन टेम्परेचर पता चल जाएगा आपको। सपोज़ यहाँ पे 630 डिग्री इसका इग्निशन टेम्परेचर है, तो यहाँ पे आपने T3 ले लिया। अगर यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर 100 होता या 132 होता जो प्रोसेस डिपार्टमेंट इनपुट देता, तो हमें यहाँ T6 लेना पड़ता। ये गैस का जो गैस ग्रुप है ये भी हमें प्रोसेस डिपार्टमेंट से ही पता चलेगा। उसके बेसिस पे ही हम यहाँ पे गैस ग्रुप लिखेंगे एंड जोन 2 और जोन 1 और सेफ एरिया ये हम डिसाइड करेंगे। एक एग्जांपल है सिंपल पेट्रोल पंप का कि जिसमें पेट्रोल आप टैंक से लेके आते हैं, डीजल पेट्रोल, वो जोन 0 हो गया, और जहाँ पे अनलोड करते हैं अंडरग्राउंड टैंक में वो भी जोन 0 हो गया। और ये जो जब टैंक आता है टैंकर उसमें कनेक्ट करते हैं तो वो जो एरिया हो गया जोन 1 हो गया, और पूरा पेट्रोल पंप का एरिया जो हो गया वो जोन 2 हो गया। और जहाँ पे आपकी कार में गैस फिल होती है CNG या पेट्रोल डीजल, तो वो भी जोन 1 हो गया ये एरिया। देख सकते हैं दोस्तों ये जोन 1 एरिया जहाँ पे कार में फिलिंग हो रहा है गैस का और या पेट्रोल का, और यहाँ पे जो पेट्रोल अनलोड हो रहा है ये भी जो कनेक्टेड है, यहाँ भी जोन 1 है। जहाँ पे फिल हो रहा है और जहाँ से फिल हो रहा है टैंकर से वो जोन 0 हो गया, और कंप्लीट पेट्रोल पंप एरिया जोन 2 हो गया। ये टैंकर का एग्जांपल है, जैसे ये टैंक है इसमें फ्लेमेबल लिक्विड है, ये जोन 0 हो गया कंप्लीट। ये जो वेंट है ये जो है ये जोन 1 हो गया, और जोन 2 ये ग्रीन वाला एरिया मीन्स एडिशनल एरिया जो है वो जोन 2 हो गया। अभी आपने देखा होगा दोस्तों नेम प्लेट में मार्किंग में कैसा होता है। ये जो नेम प्लेट मार्किंग है ये यूरोपियन के लिए है, और ये जो है नेम प्लेट मार्किंग ये इंडिया में होता है। सो EX मीन्स एक्सप्लोजन प्रोटेक्शन, D मीन्स टाइप ऑफ प्रोटेक्शन मीन्स फ्लेम प्रूफ, D वहाँ पे फ्लेम प्रूफ था हमने देखा था। 2C मीन्स गैस ग्रुप मीन्स हाइड्रोजन होगा या एसिटिलीन होगा। T4 मीन्स टेम्परेचर क्लास, T1 टू T6 में जो इग्निशन ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो एरिया का होगा गैस का उसके बेसिस पे सेलेक्ट किया। और इक्विपमेंट प्रोटेक्शन लेवल GB है मीन्स जोन, GB मीन्स जोन 1, GA GB GC 3 कैटेगरी है तो ये GB है। सो इंडिया में अगर आप अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के नेम प्लेट में ये देखेंगे तो आप इससे पता कर सकते हैं कि इसमें फ्लेम प्रूफ प्रोटेक्शन है। अगर D है तो फ्लेम प्रूफ प्रोटेक्शन है, एक्सप्लोजन प्रूफ है, फ्लेम प्रूफ प्रोटेक्शन है। 2C का गैस ग्रुप है मीन्स हाइड्रोजन या एसिटिलीन के लिए वो बना है,
टेम्परेचर का T6 है, मतलब वो कितना इग्निशन टेम्परेचर के लिए बना है, सरफेस टेम्परेचर कितना मैक्सिमम जा सकता है उसका, और गैस ग्रुप इक्विपमेंट प्रोटेक्शन लेवल जो है वो GB है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है कि अगर IP55 या IP56 एनक्लोज़र है तो उसको हम एज ए फ्लेम प्रूफ इक्विपमेंट में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों हम ऐसे नहीं यूज़ कर सकते हैं। आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब दो कंडीशन आप चेक कर लें और वो सेटिस्फाई हो, और उसको पेसो या DGMS सर्टिफाई करके दे कि हाँ ये जो IP55 और 56 वेदर प्रूफ एनक्लोज़र है वो सूटेबल है हजार्डस एरिया के लिए। उसमें पहला कंडीशन है कि उसका जो फ्लेम पाथ है, जो एनक्लोज़र का जो थिकनेस है, जो फ्लेम पाथ है, वो अगर 2A या 2B में लगा रहे हैं एरिया में, गैस ग्रुप का एरिया है, तो उसमें मिनिमम 12.5 mm होना चाहिए, और 2C के लिए लगा रहे हैं तो मिनिमम 25 mm होना चाहिए। अगर ये थिकनेस जो फ्लेम पाथ का थिकनेस है, अगर ये कंप्लाई करता है आपका वेदर प्रूफ का इक्विपमेंट, वेदर प्रूफ IP55 या 56 का जो एनक्लोज़र है, तो आप लगा सकते हैं। दूसरा कंडीशन है द सरफेस टेम्परेचर। अगर वो एनक्लोज़र का सरफेस टेम्परेचर जो है वही सराउंडिंग गैस का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर को कंप्लाई करता है, तो आप लगा सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।